डोंट हैव एनी अदर ब्रांच। हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, नकालों से सावधान। कैसे हो दोस्तों? ओके, हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं और आज है इसका चैप्टर 1। और जैसे कि मैंने कल इंट्रोडक्टरी क्लास में आपको पढ़ाया था कि व्हाई टू स्टडी एंशिएंट हिस्ट्री, और आज हम पढ़ेंगे फ्रॉम प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री मैंने बताया था ना कि जब राइटिंग डेवलप नहीं हुई थी तो दैट वाज द पार्ट ऑफ द प्री हिस्ट्री। और मैंने आपको ये भी बताया था कि आर्कियोलॉजी में आप चीजों को डिग करके उस समय की इंफॉर्मेशन को प्राप्त करते हो। तो ऑब्वियसली बात बच्चों, अगर आप आज जहां पे हम लाया कर रहे हैं फिलहाल, अगर उसके थोड़ा नीचे जाओगे तो वो आज के समय का बताएगा। जितना नीचे जाओगे वो उतना पुराना बताएगा। तो भाई सबसे नीचे क्या मिले हमें? स्टोन। तो हमने कहा कि भाई उस समय पर हमें कुछ नहीं मिला, ना कोई मेटल मिला, ना कोई कुछ भी तो नहीं मिला, हमें सिर्फ क्या मिले हैं? स्टोन। तो हमने उस समय को क्या बोल दिया? स्टोन एज। बच्चों स्टोन एज में भी हमने देखा कि ऊपर ऊपर के जो स्टोन टूल्स थे वो बड़े ही मतलब पॉलिश थे, वो बड़े ही मतलब कि एक तरीके से क्राफ्टेड थे। बट जैसे ही हमने और नीचे डिग किया तो हमने देखा कि उनकी क्वालिटी बहुत ही गिर गई या कम थी। तो हमने पता लगाया कि यार जब स्टोन भी हमने पहले यूज करना शुरू किया होगा तो बच्चों हमने पहले कैसे शुरू किया होगा? बड़े ही क्रूड टूल्स यूज करने शुरू किए होंगे। और जैसे जैसे टाइम बढ़ा होगा वैसे वैसे हमने स्टोन्स के साथ क्या करना शुरू किया होगा? थोड़ा सा लाइक थोड़ा सा मतलब हमने शुरू किया होगा उसके साथ एक्सपेरिमेंट करना। हमने फिर फ्लेक्स में बांटा होगा, फिर हमने टूल्स में और ज्यादा कुछ क्राफ्ट दिखाया होगा। तो स्टोन्स में भी आपको क्या मिलेगी? एजेस मिलेगी। चलो आज पढ़ लेते हैं हमारा चैप्टर 1, और चैप्टर 1 का नाम है स्टोन एज। मतलब कि उस समय पर कोई भी मेटल हम यूज नहीं करते थे। हम जनरली हर एक चीज के लिए क्या यूज करते थे? स्टोन यूज करते थे। लाइक आज जिस बाइक पे मैं आया हूं वो स्टील की बनी है, जिस चेयर पे मैं बैठा हूं वो स्टील की बनी है, जिस पंखे के नीचे बैठा हूं वो स्टील की बनी है, और जिस स्क्रीन पे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं उसमें भी कहीं ना कहीं स्टील या आयरन का यूज हो रखा है। तो आज की लाइफ में मैं आयरन के बगैर अपनी जिंदगी को क्या नहीं कर सकता? एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। उस समय पर क्योंकि हर चीज में हम क्या यूज कर रहे थे? स्टोन यूज कर रहे थे, तो हमने उसका नाम क्या दे दिया? हमने उसका नाम दे दिया स्टोन एज। ठीक है। तो बच्चों स्टोन एज ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड टेक्नोलॉजी ऑफ द स्टोन, हमने स्टोन एज को भी डिवाइड कर दिया। मैंने आपको बताया ना, जब हमने पहले स्टोन का यूज करना शुरू किया होगा तो हमने क्रूड स्टोन यूज करा होगा, और जैसे जैसे हम आगे बढ़े होंगे तो हमने उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट करके उसको क्राफ्टेड फॉर्म में ला दिया होगा। ऐसा ही तो होता है। जब हम पहले मोबाइल चलाना शुरू करते हैं तो उसके बेसिक फंक्शन चलाते हैं, और जब हम मोबाइल में प्रो हो जाते हैं तो हम मोबाइल में कुछ भी चला सकते हैं, जैसे लैपटॉप में कुछ भी चला सकते हैं। जैसे हम बाइक चलाना शुरू करते हैं तो बाइक पहले थोड़ी अच्छी नहीं चलती, फिर जब जैसे हम नॉर्मल हम हो जाती है जिंदगी में फिर हम अच्छे से यूज करने लगते हैं। ये बाइक का एग्जाम्पल ले लो। पहले जो बाइक आती थी वो आज की लुक वाली नहीं आती, जो आज की लुक वाली बाइक आ रखी है ये एक डेवलपमेंट का नतीजा है। ठीक है, तो ठीक है। तो भाई मैंने आपको बताया कि स्टोरेज, बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग में वी वर यूजिंग स्टोन्स, तो हमने उस एज को नाम क्या बोल दिया? स्टोन एज। एंड ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड टेक्नोलॉजी हमने स्टोन एज को डिवाइड कर दिया इनटू 3 एजेस: पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज एंड न्यूलिथिक एज। व्हाट डज लिथिक मीन? देखो लिथिक का मतलब होता है स्टोन, पैलियो का मतलब होता है पुराना, ऐसे ही यहाँ पे मेसोलिथिक, लिथिक का मतलब स्टोन, मेसो का मतलब मिडिल, वहां पे भी लिथिक का मतलब स्टोन और नियो का मतलब न्यू। तो स्टोन एज में सबसे न्यूएस्ट एज न्यूलिथिक, स्टोन एज की मिडिल एज मेसोलिथिक, स्टोन एज की सबसे पुरानी एज वो पैलियो। अगर मैं टाइम पीरियड देखूं तो जो मोस्ट ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री है वो पैलियोलिथिक स्टोन एज में निकली है। देखो 5 लाख बीसी से लेके 10,000 बीसी, ठीक है, ओनली 10,000 बीसी। तो वहां तक कौन सी एज थी? पैलियोलिथिक। 10,000 बीसी से 6,000 बीसी उसे कहते हैं मेसोलिथिक, और 6,000 बीसी से 1,000 बीसी तक उसको हम बोलते हैं न्यूलिथिक। ओके, पैलियोलिथिक एज में जनरली इंसान करता क्या था? देखो जनरली इंसान वो जो था वो था हंटर एंड गैदरर। हम हंटिंग करते थे और फूड को गैदर करने की कोशिश करते थे, क्योंकि कोई स्टेबल सोर्स नहीं थी, कोई एग्रीकल्चर नहीं था जहां से हमें एग्जैक्टली हम मतलब कोई परमानेंट कोई लाइक कोई मौसम हो या कोई सीजन हो, तो हम जनरली हंटिंग करते थे, गैदर करते थे। और कहीं ना कहीं वो आइस एज या बहुत पहले की बात है, तो इसलिए हमें गैदर करते थे। दूसरा फिर हम बाद में हमने क्या करना शुरू किया? हमने हंटिंग और हंटर्स बन गए। हमने क्या किया?
हम हंटिंग तो करते ही थे, हमने जानवरों को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया और उनको हर्ड्स में रखना शुरू किया। हर्ड्स का मतलब क्या होता है? ग्रुपिंग। तो भाई भेड़ जो है, जो कुत्ता है, भेड़ है, बकरी है, गाय है, हमने इनको डोमेस्टिकेट करना शुरू किया और इनको चराना शुरू किया। तो मतलब कि अब इंसान के पास कोई स्टेबल चीज तो हो गई थी कि अगर हमें कुछ नहीं मिला तो गाय का दूध तो पी लेंगे, अगर कुछ नहीं मिला तो शिप या हम क्या कहते हैं गोट या कोई भी बकरी बकरी तो खा ही लेंगे। ओके। और जो लेटेस्ट स्टेज है, जो न्यूएस्ट स्टोरेज थी, वहां पे हमने क्या शुरू कर दिया? फूड का प्रोडक्शन शुरू कर दिया। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि भाई फूड का प्रोडक्शन किस एज में शुरू किया? तो आपका आंसर क्या होगा? वो हमने न्यूलिथिक एज में शुरू किया। अब देखो जो पैलेलिथिक एज है उसको भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जैसे कि अर्ली या लोअर पैलेलिथिक, मिडिल पैलेलिथिक या लेटर और अपर पैलेलिथिक। अब ये कैसे क्या होगा? ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ द स्टोन टूल्स और द टेक्नोलॉजी ऑफ स्टोन टूल्स। तो मतलब पैलेलिथिक एज में भी हमने 3 एजेस को डिवाइड कर दिया। जो सबसे पुरानी थी उसको बोलते थे अर्ली और लोअर, और जो सबसे नई है उसको बोलते हैं लेट और अपर। इनका टाइम पीरियड भी आप देख सकते हो बच्चों, 5 लाख से 50,000 तक अर्ली लोअर, और 50,000 से 40,000 तक मिडिल लोअर, और 40,000 से 10,000 तक उसे हमने क्या बोला? लेटर या अपर पैलेलिथिक एज। और आपको पता है 10,000 से 6,000 तक मेसोलिथिक, और 6,000 से 7,000 तक ये क्या होता है? वो न्यूलिथिक। तो बच्चों ये जो टाइम पीरियड है इतना जरूरी तो नहीं है, और किसी बुक में आपको कुछ और भी मिल सकता है। मेरा जो टाइम पीरियड है ये एनसीईआरटी का टाइम पीरियड है, तो आप उस पर रिलाई कर सकते हो। तो ठीक है, देखो जब अर्ली पैलेलिथिक एज थी या लोअर पैलेलिथिक एज थी, सबसे पहले हमने हैंड एक्सेस बनाना शुरू किया। एक्सेस मतलब हाथ वाली कुल्हाड़ी। चॉपर्स, चॉपर्स का मतलब किसी भी कोई भी ऐसी चीज जिसका मेन फंक्शन है काटना। क्लीवर्स, क्लीवर्स का मतलब है कि कोई ऐसी चीज जिसका मेन फंक्शन है किसी चीज को 2 भाग में बांटना, ठीक है, उसको बोलते हैं क्लीवर्स फॉर चॉपिंग, डिगिंग एंड स्किनिंग। जनरली जो अर्ली लोअर पैलेलिथिक एज थी वो मिली बच्चों हमें सोन या सोहन वैली पाकिस्तान में, भीमबेटका आपने नाम सुना होगा एमपी में, या बेलन वैली मिर्जापुर यूपी में। और मिर्जापुर का नाम तो आपने सुन रखा है, मिर्जापुर में तो वेब सीरीज बनी है, ठीक है। तो ये देखो ये मतलब दी ओल्डेस्ट ऑफ द पैलेलिथिक एज है, और उसको क्या बोलते हैं? अर्ली और लोअर पैलेलिथिक एज। और फिर पैलेलिथिक में भी एक मिडिल एज थी बच्चों, देख लेते हैं। उसमें जो स्टोन टूल्स थे वो जनरली कैसे थे? फ्लेक टूल्स। फ्लेक पता है ना बच्चों? फ्लेक्स होती है मतलब कि जैसे कि आप किसी पत्थर में पत्थर मारोगे तो उसमें से ना एक ना ऐसी शेप वाला, कोई शार्प शेप वाला ना उसमें से फ्लेक निकलते हैं। तो देखो इससे तो एडवांस फॉर्म है फ्लेक टूल्स। पेपर्स, बोरर्स, बोरर्स समझते हो? किसी चीज से आप क्या करते हो? कोई लाइक कोई छेद करने वाला पॉइंट्स, कोई भी चीज जो पॉइंटेड हो। ब्लेड्स, हमने ब्लेड्स बनाना शुरू किया। देखो इनसे एडवांस हो गए वेपन, जो टूल्स है वो इनसे एडवांस हो गए। जनरली हमें मिडिल पैलेलिथिक एज मिली, वो मिली नर्मदा में और तुंगभद्रा वैली में। और फिर आई हमारी लेटर पैलेलिथिक की सबसे लास्ट वाली, ठीक है। और बच्चों वहां पे हमें जो मिले पैरेलल साइड ब्लेड्स मिली, मतलब दोनों साइड ब्लेड्स। चाकू आया होता है ना घर पे, चाकू भी होता है, चाकू भी दोनों पैरेलल साइड, मतलब कहीं ना कहीं वो एडवांसमेंट शो करता है। फिर हमने इंसान में स्टोन के साथ साथ बोन से भी टूल बनाना शुरू किया, तो बोन टूल्स। और वो जगह कहां पे मिली? कर्नाटका, महाराष्ट्र, साउथ यूपी में हमें ये सब मिले। चलो ठीक है। तो भाई पैलेलिथिक एज के बारे में एग्जैक्टली जो आता है एग्जाम में, जो एग्जैक्टली स्टेटमेंट मिलते हैं उसके बारे में हम कुछ बात कर लेते हैं। तो पैलेलिथिक एज ये कह रहा है कि फाउंड ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ द इंडिया एक्सेप्ट एलुवियल प्लेन ऑफ इंडस एंड गंगा। तो इंडस एंड गंगा को छोड़ के आपको पूरे इंडिया में इन प्लेस को छोड़ के क्या मिले हैं? पैलेलिथिक टूल्स मिले हैं। अब इसके दो मतलब हो सकते हैं, या तो इंडस एंड गंगा पे जगह पे लोग बाग नहीं रहते होंगे, या इसका मतलब ये हो सकता है कि इंडस एंड गंगा में इतना एल्यूवियल जमा हो गया होगा कि हमें वो टूल्स मिल ही नहीं पाए। तो दोनों चीजें हो सकती हैं। वैसे पैलेलिथिक टूल्स ऑल ओवर इंडिया मिले हैं एक्सेप्ट 2 प्लेसेस, इंडस और गंगा ट्रेल्स। डायरेक्ट आता है। लिव इन केव्स एंड रॉक शेल्टर्स, तो पहला इंसान था, घर बनाना तो आता नहीं था। सोचो आपको आर्किटेक्चर में बिल्कुल सिविल इंजीनियर थे वो, नहीं। वो जो भगवान ने स्पेसिस बनाए हुए थे जैसे कि रॉक शेल्टर्स, केव्स, हमने वहां पे रहना शुरू किया। बाकी आपने हॉलीवुड मूवीज तो देख ही रखी हैं, बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज भी हमने देख रखी हैं, और उसमें आपने देखोगे एक मूवी थी जिनका नाम था क्रूड। अब देखना, वो एक कार्टून मूवी है क्रूड, मेरे को तो बहुत अच्छी लगी, आप भी एक बार देखना, ठीक है। एक हॉलीवुड क्रूड कार्टून मूवी है।
नो नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, हाउस बिल्डिंग, पोट्री एंड एनी मेटल। कुछ नई बात नहीं होता भाई, पहले शुरुआत में हमें कोई ना एग्रीकल्चर की नॉलेज थी, ना हाउस बिल्डिंग की थी, ना पोट्री की थी, ना मेटल की थी, ऑब्वियस सबको पता है। बट अटेन नॉलेज ऑफ फायर, जैसे जैसे एज बढ़ी, पैलेलिथिक एज में, मतलब कि हमने पैलेलिथिक एज में ही किस चीज की नॉलेज प्राप्त कर ली थी, फायर की। और फायर की नॉलेज प्राप्त करना इतना कुछ मुश्किल नहीं था, देखो जब वो पत्थर से पत्थर मार के फ्लेक्स बनाते होंगे तो उससे चिंगारी उठती होगी, कभी ना कभी उस चिंगारी ने कोई बड़ा रूप लिया होगा, तो फायर तो हमें बनानी आ गई। और कुछ नेचुरल फायर भी होती है, जैसे आपने सुना होगा फॉरेस्ट फायर, तो मतलब कि उनको पता लग गया होगा फायर का यूज में। और बाकी आपको बताइए उस समय जंगली जानवर होते थे, तो कहीं ना कहीं अपनी सेफ्टी के लिए भी उन्होंने फायर का यूज किया होगा। ठीक है। स्टोन टूल्स वर क्रूड, जो पहले में जो क्रूड हुआ करते थे, सबसे बेसिक, अनपॉलिश, अनप्रेस्ड, ऑब्वियसली यही हम एक्सपेक्ट करते हैं, सबसे पहले ऐसे ही तो हुआ होगा। ठीक है। जनरली यूज क्वार्टजाइट स्टोन फॉर टूल्स, सबसे ज्यादा जो स्टोन यूज करते थे वो क्वार्टजाइट स्टोन यूज करते थे, इसलिए पैलेलिथिक मैन को हमने क्या बोला, क्वार्टजाइट मैन भी हमने उसको बोला, क्योंकि वो हर एक चीज में अपना मोस्ट ऑफ द टाइम कौन सा स्टोन यूज करते थे, क्वार्टजाइट स्टोन यूज करते थे। जो होमो सैपियंस थे वो लेटर और अपर पैलेलिथिक एज में ही आ गए। होमो सैपियंस जैसे आज तुम और मैं, आज हम होमो सैपियंस है, तो मतलब कि वो हम कब आ गए थे, हम पैलेलिथिक में एज में ही ऐसे बन गए थे, जैसे कि जैसे मैं दिख रहा हूँ आपको, हमारे हाथ अच्छे से डेवलप, हाथ अच्छे से डेवलप सर, तो जैसे कि मैं आपको दिख रहा हूँ नॉर्मल इंसान, ऐसे ही होमो सैपियंस हम पैलेलिथिक एज में आ गए। तो पैलेलिथिक एज में हमें समझ में आ गया कि भाई ना कोई एग्रीकल्चर था, ना कोई डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल था, ना वहां पे हमने जो टूल्स थे वो बड़े ही पॉलिश थे, क्राफ्टेड थे, बिल्कुल क्रूड टूल्स से हमें पता लगा, हमने फायर की खोज कर ली और होमो सैपियंस आ गए। और ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, और मैंने आपको पैलेलिथिक एज का टाइम पीरियड बता दिया कि भाई 5 लाख ईयर से 10,000 बीसी तक, तब तक मैंने कौन सी एज बोली है, पैलेलिथिक एज बोली है। पैलेयो का मतलब होता है पुराना और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। तो ठीक है, अभी कुछ पैलेलिथिक साइट्स हैं, जैसे कि हंसली इन कर्नाटका, जहां से लाइमस्टोन टूल मिले। ऑस्ट्रिच एक्शेल्स में मिले हमें कहां से, महाराष्ट्र। ठीक है। अभी हम नेक्स्ट एज पढ़ लेते हैं, जिसका नाम है बच्चों मेसोलिथिक एज। मेसो का मतलब मिडिल, लिथिक का मतलब स्टोन, और एज का मतलब एज। तो जो मिडिल स्टोन एज थी उसको नाम हमने दिया मेसोलिथिक एज। तो पैलेलिथिक एज कवर मोस्ट ऑफ द आइस एज। जो पैलेलिथिक है वो मोस्ट ऑफ द आइस एज में गुजर गया। आइस एज आपको पता है जब सब जना क्या था, आइसी आइस था। ठीक है। बट मेसोलिथिक के आते आते जो ये आइस था, ये आइस एज थी, वो खत्म होने लगी और बर्फ पिघलने लगी। और आपको पता ही है कि जब बर्फ पिघली होगी तो कहीं ना कहीं जो फ्लोरा एंड फोना है उन्होंने भी अडेप्टेशन किया होगा, या उनमें भी चेंजेस आए होंगे। बर्फ जब पिघली होगी तो नीचे से जब जमीन क्लियर हुई होगी तो उस पर फॉरेस्ट आए होंगे, जब बहुत सारी चीजों में चेंज आया होगा। ठीक है। Made it possible for human to travel to the near areas, to new areas. तो जब बर्फ पिघल गई तो अब हमारे लिए इट वाज वेरी इजी टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। और मिडिल एज में ऐसा हुआ कि आइस एज क्या हो रही थी, धीरे धीरे खत्म हो रही थी। द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इंसान हंटिंग, फिशिंग, फूड गैदरिंग, और बाद में हम क्या करने लगे, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। तो कोई पूछे कि भाई डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल वो स्टार्टेड इन पैलेलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, तो आंसर क्या होगा, इट इज ऑलवेज मेसोलिथिक। मेसोलिथिक में बताना भाई डोमेस्टिकेशन हमने शुरू कर लिया था। एक्चुअली बच्चों वो क्या करते थे, छोटे छोटे टूल्स बनाया करते थे, और उन छोटे छोटे टूल्स को, जैसे पत्थर के जो छोटे टूल्स होते थे उनको हम बोलते थे माइक्रोलिथ। तो कोई पूछे कि भाई माइक्रोलिथ आर द फीचर ऑफ विच एज, तो आपका आंसर भी क्या होगा, मेसोलिथिक एज। माइक्रोलिथिक और मेसोलिथिक मिनिएचर टूल्स टाइप हमने मिले ना। ठीक है। इसकी साइट्स पढ़ लेते हैं बच्चों, जैसे कि महादहा, जहां पे हमें बोन आर्टिफिकेट्स मिले, जहां पे टिनेवेली तमिलनाडु में एक जगह है, बागोर राजस्थान में है, लार्जेस्ट ऑफ द मेसोलिथिक साइट। अर्लिएस्ट एविडेंस जो मिले हमें डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के वो दो जगह से मिले, आदमगढ़ एमपी और बागोर इन। बहुत जरूरी है, जैसे कि पूछते हैं बताओ भाई आदमगढ़ और बागोर इज द पैलेलिथिक साइट, मेसोलिथिक साइट, द नियोलिथिक साइट। मैंने यहाँ पे जो भी फैक्ट्स लिखे हैं वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एज इट इज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप मुझे याद रखो। जैसे कि मैंने बताया कि मेकिंग ऑफ फायर और द होमो सैपियंस अकर्ड इन पैलेलिथिक एज, वैसे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल वो कहां पे हुआ बच्चों, वो मेसोलिथिक एज में हुआ। अभी एक नई एज पढ़ लेते हैं जिसका नाम है नियोलिथिक एज। नियो का मतलब न्यू, लिथिक का मतलब स्टोन, और एज का मतलब स्टेट।
अब बच्चों इसमें भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं। ऑब्वियसली सब काम हो गया, अभी हम एग्रीकल्चर पे ही आएंगे। अब हम एग्रीकल्चर करना शुरू करेंगे, अब हम सेटल्ड लाइफ करना शुरू करेंगे, अभी हम डोमेस्टिकेशन को एक अनदर लेवल पे लेके जाएंगे। ठीक है, तो भाई एडवेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, ऑब्वियसली हमने फ्रूट, स्टोन, ग्राम एक्सेट्रा उगाना शुरू किया। हमने स्टोन के साथ इन्वेंशन या इनोवेशन करना शुरू किया, एक्सपेरिमेंट करके हमने उसको बिल्कुल क्राफ्टेड फॉर्म में या बेस्ट फॉर्म में लिया है। अब हम क्रूड टूल यूज नहीं करते होंगे, पॉलिश टूल यूज करते थे, अच्छे से पॉलिश करके, मोस्टली हैंड एक्सेस। और पॉलिश कैसे कर सकते हैं बच्चों? पॉलिश मिनरल्स की होती है, मिनरल कोई ना कोई हमने बनाया होगा। पोट्री का इन्वेंशन हो गया, क्योंकि बच्चों एग्रीकल्चर का इन्वेंशन हो गया था। तो जब एग्रीकल्चर से हमने व्हीट, ग्राम उगाना शुरू किया होगा, तो हमें उसे स्टोर करने के लिए तो कुछ ना कुछ चाहिए होगा ना। तो इंसान ने उन चीजों को स्टोर करने के लिए किस चीज का इन्वेंशन कर दिया? पोट्री का इन्वेंशन कर दिया। जैसे कि ग्रे वेयर, ब्लैक बर्निश, मैट इम्प्रेस वेयर, ये सब न्यूलिथिक एज का एग्जाम्पल है कि उस समय पर ग्रे वेयर और ब्लैक बर्निश, मैट इम्प्रेस वेयर, इस तरह की पोटरी बनाते थे। जैसे ग्रे, थोड़ी सी ग्रेइश होगी, ब्लैक बर्निश का मतलब है कि ब्लैक रंग की थोड़ी जली सी पोटरी होगी, और हमने सेटल्ड लाइफ शुरू कर दी। ठीक है, अभी कुछ इंपोर्टेंट न्यूलिथिक साइट पढ़ लेते हैं। जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत इंपोर्टेंट है। जैसे कि एक साइट थी बुरजोम, जम्मू कश्मीर में, वहां पे हमें मिला पिट वैली, मतलब कि हम गड्ढे में, या इग्लू सुना ना आपने? इग्लू टाइप चीज में रहते थे। और वहां पे हमें एक और चीज मिली कि डॉग को बरी किया गया था विद देयर मास्टर। तो वहां पे ऐसी बहुत सारी साइट्स मिली जहां पे एक इंसान के साथ कुत्ते को हमने दफन किया। तो इससे हमें पता लगता है कि कुत्ते और इंसान का कभी ना कभी कितना गहरा रिलेशन रहा होगा। क्योंकि जनरली हम क्या करते थे, सबसे प्यारी चीज को उस इंसान के साथ भेजते थे। जैसे इंसान पहले क्या करता था, इंसान पहले जो ग्रेव में, कब्र में, उसके साथ क्या रख दिया करते थे? टूल्स रख दिया करते थे, जैसे कि बर्तन, सिक्के, गोल्ड। उन्हें लगता था कि मरने के बाद भी लाइफ है और ये इसको यूज करेगा। ऐसे ही डॉग को भी साथ में भेज देते थे, भाई डॉग उसका था, फेवरेट था, तो उसको भी उसके साथ भेजो, वो उसका यूज करेगा। एक और साइट है गुफरकल, ये भी कश्मीर में है। यहाँ पे भी हमें पिट ड्वेलिंग मिली और ग्रेवयार्ड इनसाइड द हाउस, मतलब इनसाइड द हाउस ही ग्रेवयार्ड मिल गए, कब्र आपको घर के अंदर मिल रही है। एक है चिरांद बच्चों बिहार की एक जगह है जहाँ पे मिले बोन इम्प्लीमेंट्स। एक है पेमपिल्ली तमिलनाडु में, उतनूर आंध्र प्रदेश, पीलीखाल, ब्रह्मगिरी, मस्की, तालाकोटा, हल्लूर कर्नाटका, these all were the Neolithic site. I hope आपको ये क्लास समझ में आई होगी। और मैंने यहाँ पे जो भी एक एक वर्ड लिखा है वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों कुछ नोट्स मैंने देखे हैं जो एग्जैक्टली मतलब कि वन लाइनर्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लूं। जैसे कि कोलदी धावा और महागार, दो ऐसी साइट थी जहां से अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन मिले इन द वर्ल्ड। कौन सी? कोलदीवा और महागारा, याद रखना। मैंने आपको बताया था कि जो अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल थे वो थे आजमगढ़ एमपी और राजस्थान में बागोर में। तो ऐसे ही अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस जो मिले पूरे वर्ल्ड में वो कहाँ मिले? कोलदीवा और महागारा। तो कोई बोले कि भाई राइस कल्टीवेशन वाज लाइक इन इंडिया, तो ऑब्वियसली इट वाज स्टार्टेड इन इंडिया। बेलन वैली, नर्मदा वैली, ऑल सेटलमेंट फाउंड इन पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। कि भाई दो जगह पे तीनों एज के टूल्स मिले, बेलन वैली और नर्मदा वैली। इसे याद रखने की कोशिश करेंगे। एक जगह थी मेहरगढ़ को आई थिंक माना जाता थी अर्लीस्ट विलेज। मेहरगढ़ में ब्रेड बास्केट ऑफ बलूचिस्तान भी बोला जाता है। बलूचिस्तान इज द रीजन दैट लाइज इन करंटली पाकिस्तान। आदमगढ़ अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मिले क्या? डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। भीमबेटका ऑफ एमपी इज एन एंशिएंट साइट बिलोंग टू द पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और चालकोलिथिक एज। मेजॉरिटी जो भीमबेटका में है वो कहां की है? ये मेसोलिथिक की है। यहाँ पे जितने भी स्टेटमेंट है अपने आप में एक क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ में आई होगी ये वाली क्लास। अगर आपको अगली ये क्लास समझ में आती है तो हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं अपने चैप्टर 3 के साथ। ठीक है, वैसे ही चैप्टर 1 कंसीडर कर सकते हो, हम चैप्टर 2 के साथ मिलेंगे। और पहली क्लास तो हमारी कैसी थी? इंट्रोडक्शन की क्लास थी। ठीक है, तो जो भाई अगली क्लास होगी हमारी वो किस चीज की होगी उसके बारे में देख लेते हैं। तो जो अगली क्लास है हमारी वो है चालकोलिथिक फेज के बारे में। ठीक है, तो हम चालकोलिथिक फेज पढ़ने वाले हैं। और या चालकोलिथिक फेज में भी मैं सोच रहा हूँ कि इसी क्लास में मैं इसे कवर कर देता हूँ। अगले क्लास फिर हम किसी और चीज के बारे में ले लेंगे। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम चालकोलिथिक फेज में मिलते हैं। सी यू, बाय बाय। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.